वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं, जो आज के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का अन्य क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ भी नाम था, तथागत भी था और शाक्यमुनि भी नाम था, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 4 विकल्प है आपके सामने, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? तो 4 विकल्प है आपके सामने, तो किस 4 विकल्प हैं? 23 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष और 30 वर्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गृह त्याग की घटना की बात हो रही है, तो महाविनिष्क्रमण यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध को बारी बारी किन 2 गुरुओं से उनकी उनकी मुलाकात हुई थी? 4 विकल्प है आपके सामने, आप जवाब दे हमारे कमेंट बॉक्स में। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन बी है रुद्रक रामपुत्र और मलिकनाथ, ऑप्शन सी है मलिकनाथ और अलार कलाम, और ऑप्शन डी है अलार कलाम और चंदक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलार कलाम। तो अलार कलाम से इनके पहले गुरु थे और दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा पीपल के नीचे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनको बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा की रात हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए यह वृक्ष बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निरंजना नदी किनारे हुई थी और इसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जवाब क्या होगा, आप जवाब दें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने पहला उपदेश दिया था और 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध चौथे आर्य सत्य में दुख को रोकने के लिए कितने मार्ग बतलाए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्ग बतलाए हैं, जिसे द्वादश मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में दुख के कितने कारण बतलाए हैं? तो दुख के 8 कारण बतलाए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रचार प्रसार किस भाषा में की थी? तो आम जनों की भाषा पाली भाषा में इन्होंने प्रचार प्रसार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास कहाँ की थी? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले वर्षावास कहाँ की थी आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
श्रावस्ती में, और सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के सभी सदस्यों में सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आपको बताना है सबसे प्रिय शिष्य महात्मा बुद्ध के कौन थे। 4 विकल्प है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद। आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय सदस्य शिष्य थे, जो महात्मा बुद्ध के देहावसान के समय भी उनके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण किस वर्ष की आयु में हुई थी? 4 विकल्प है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या 90 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 4 विकल्प है आपके सामने। तो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। और कुशीनगर में मल्लाहों के द्वारा इनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। है प्रश्न संख्या 19, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? 4 विकल्प है आपके सामने, त्रिनेत्र, त्रिपिटक, त्रिरत्न या त्रिनेत्र और त्रिपिटक दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक, ऑप्शन बी से हो जाएगा त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान शाखा की विशेष पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की विशेष पढ़ाई वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भुट्टारक के द्वारा की गई थी, और वल्लभी विश्वविद्यालय काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? 4 विकल्प है आपके सामने। तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी हीनयान, महायान और वज्रयान यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों किस शासक के समकालीन थे? 4 विकल्प है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो है उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? 4 विकल्प है आपके सामने, महामाया, यशोधरा, प्रजापति, गौतमी और जो है आम्रपाली। तो डी होगा आम्रपाली। तो कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। यह उनकी मौसी थी और सबसे पहले इन्होंने उपदेश अपनी मौसी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो महात्मा बुद्ध जब अपना गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने लगे तो उनका घोड़ा बाहर बंधा हुआ था और वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा, तो इसलिए घोड़ा को जो है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? 4 विकल्प है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में वर्णन किस साहित्य में है? 4 विकल्प है आपके सामने। तो ऑप्शन ए है विनय पिटक, जातक, त्रिपिटक और ऑप्शन डी है त्रिरत्न। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा जातक की कथाओं में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? 4 विकल्प, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, शंकराचार्य को या स्वामी विवेकानंद को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस शासक ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी और इसका विनाश जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन डी है,
कुमारपाल। 4 विकल्प है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल। और धर्मपाल यानी पाल वंश ही ऐसा वंश था जिसने बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 4 विकल्प है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी इनकी मृत्यु जब हुई थी तो इसका प्रतीक क्या हुआ था? या महापरिनिर्वाण कहा जाए या निर्वाण कहा जाए, तो इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है पद चिन्ह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो महाबोधि यानी जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक जो है वो बोधि वृक्ष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार का श्रेय किस राजा को जाता है? 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और 4 बौद्ध संगतियों का ट्रिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो गया में हुई थी, इसलिए गया को बोध गया के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अनुयायी कितने भागों में बटे थे? यानी बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 भागों में बटे थे। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने त्रिसरा की घटना को क्या कहा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वाण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? तो 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी बुद्ध जीवन समाधि, ऑप्शन सी बुद्ध धम्म कर्म और ऑप्शन डी बुद्ध वाक कर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, तो ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, तो यही उनकी सौतेली माँ बनी। तो सौतेली माँ ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इनका सारथी का क्या नाम था बताना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चन्ना जो थे इनके सारथी थे। रुद्रक जो थे इनके दूसरे गुरु थे। राहुल इनके पुत्र थे और अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने पहले गुरु अलार कलाम से की थी। अलार कलाम से की थी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो 4 विकल्प है आपके सामने। गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महात्मा बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 4 विकल्प है आपके सामने। चौथा विकल्प है बैसाखी पूर्णिमा, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑप्शन डी, वैशाखी पूर्णिमा। तो महात्मा बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैसाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और डी बैसाखी पूर्णिमा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैसाखी पूर्णिमा की रात महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपदेश देने की इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? तो उपदेश देने की इस घटना को, यानी प्रथम उपदेश देने की इस घटना में को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? तो ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा गया और महापरिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? तो इसमें 4 विकल्प है आपके सामने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 4 विकल्प है आपके सामने। चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, कनिष्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक पूछा जा रहा है। महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु के समय इनका प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का चिकित्सक कौन था? तो महात्मा बुद्ध का चिकित्सक जो था वो ऑप्शन बी से हो जाएगा, जीवक था। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 49 है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्तूप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो था वो स्तूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का चिकित्सक कौन था? 4 विकल्प है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के जो चिकित्सक थे वो थे जीवक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।